नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। खबर है बुलंदशहर से। बुलंदशहर एकत्र होकर तहसील पहुंचे वार्ड सभासद। पालिका अध्यक्ष खुर्जा व अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने आरोप। पारित टेंडर का समय से पूर्व 15 लाख रुपए का भुगतान करने का लगाया आरोप। नगर पालिका की अनियमितताओं के खिलाफ कई शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज हैं सभासदों ने एसडीएम को शिकायत देकर सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच करने की लगाई गुहार। एसडीएम दुर्गेश सिंह ने बिंदुसार जांच कर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। सभासदों ने खुर्जा नगर पालिका अध्यक्ष व ईओ पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बुलंदशहर से संवाददाता इकराम खान। उन्हें बाद में सदन के सामने रखा जाएगा। इस तरह की बातें झूठी बातें कहकर अपने काम करा लिए जाते हैं। ये डिवाइडर तोड़ा गया, बड़े मंदिर के आगे बिल्कुल सही डिवाइडर था, पूरा तोड़कर दोबारा बनाया गया और उसमें सर उसकी जरूरत भी नहीं थी। छोटी मोटी रिपेयरिंग से ही वो ठीक हो जाता। वो पैसे का केवल दुरुपयोग किया जा रहा है और अपने पैसे बनाने के लिए अपने चहेते ठेकेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं। 15 लाख रुपए की पेमेंट इन्होंने काम शुरू होने से पहले ही कर दी। टेंडर होने के बाद तुरंत ही इन्होंने पेमेंट कर दी अपने ठेकेदार को और उसके बाद में इन्होंने काम चालू करवा दिया। समय से पहले पेमेंट कर रहे हैं। देखिए सर, उस डिवाइडर में ये बिल्कुल साबुत चीज़ें निकली हैं, वो भी इन्होंने इधर उधर अपने भिजवा दी है। इसका भी कोई इनके पास लेकर नौका नहीं है कि ये इनके कहाँ है। बिल्कुल साबुत चीज़ें हैं। देखिए और जब कोई शिकायत करते हैं या कोई जानकारी मांगते हैं, अगर उन्हें ईओ साहब को वो लगती है गलत, तो उसी से सभासदों को धमकी देती है कि हम बंद करा देंगे या FIR करा देंगे। जो अधिशासी अधिकारी हैं उनकी अनुमति ये अलग है। एक नगर पालिका में एक इन्होंने वो बनाया है, अस्थायी निर्माण कराया है। उसमें 4 इंच की दीवार पर ही पूरी बिल्डिंग बना दी और नीचे 50 गज का करीब एक टैंक है, नीचे सेफ्टी टैंक, उसको बिना भरे हुए निर्माण हो गया। कई टन मिट्टी डालकर उसको फर्श बना दिया। अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वर्तमान में भी चालू करते हैं। वो वर्तमान में भी टैंक चालू है। वो इतने बड़े बड़े पेड़ जो कहते हैं टैंक वाला सर हरे पेड़ काट करिए और सर हम वहाँ पर हरे पेड़ भी लगे हुए थे। मैंने अभी इसकी एक शिकायत इन्होंने डाली थी पोर्टल पर। उस पोर्टल पर इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई और यही साहब ने कि वहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं था। और जबकि उसमें जियो पे फोटो है पिछले साल के जुलाई के ही, उसमें हरे हरे बड़े बड़े पेड़ लग रहे थे। अशोक के पेड़ भी थे और भी पेड़ थे उसमें। उनको काट कर उन्होंने मतलब बिना किसी नक्शा पास कराए, बिना भूकंप रोधी नियमों का पालन करे ही उन्होंने वो सारी चीज़ें और बोर्ड की भी उसमें बोर्ड की कोई परमिशन नहीं। बोर्ड की परमिशन के अधिकतर जितने भी काम ये तो ये डबल मिनट बुक इन्होंने बनाई थी 18 जनवरी की बोर्ड मीटिंग थी। उसमें जो है इन्होंने डबल मिनट बुक बनाई और वो मिनट बुक डबल बनाने के बाद किसी तरीके का जब हम वहाँ लेने थे तो उन्होंने गलती से मुझे वो देखी गलत बात की जो उन्होंने पट्टी बना रखी थी। और एक में इन्होंने जो दुकानें पास कर रखी है, दूसरे में कुछ नहीं कर रखा, जो अन्य प्रस्ताव जो होते हैं उसमें। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो मिनट बुक की कार्रवाई थी जो 10 दिन के अंदर शासन को जानी चाहिए, वो उन्होंने 45 दिन में दी। तो इसमें जो बीच में जो गैप लिया वो इसी वजह से लिया कि ये इसमें हेराफेरी कर सके। तो ये देखिए शासनादेश में भी लिखा हुआ है, बैठक की नगर पालिका द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की प्रतिनिधि 10 दिन के भीतर शासन को जानी चाहिए। लेकिन किसी भी शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अपनी मर्जी से सारे कार्य कर रहे हैं। शासनादेश और ये क्या नाम है एक्ट, किसी का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में डबल बोर्ड मीटिंग वाली है, जो हम ऊपर भी दी है और आपको भी दी है। अगर कभी आपके पास जैसे ये जाँच के लिए आए तो इसमें निष्पक्ष जाँच नहीं। चैतन्य शर्मा सभासद। कैसे लाए, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, हमारे द्वारा कई शिकायतें करी गई हैं नगर पालिका की अनियमितताओं के खिलाफ और किसी भी शिकायत पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी संबंध में हम अपने जो ये एसडीएम सर से मिलने आए थे कि अगर आपके पास कोई जांच आए तो उस जांच को निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी कराई जाए। क्या अनियमितता है नगर पालिका की, उसको लेकर के? नगर पालिका में सबसे पहली जो अनियमितता थी 15 लाख का एक इन्होंने पेमेंट करा था बिना किसी नियम के और बिना काम हुए ठेकेदार का पेमेंट कर दिया इन्होंने। उसकी शिकायत थी, उसकी जांच भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद इन्होंने नगर पालिका में एक टीन शेड का निर्माण करा
वो भी नियम विरुद्ध ही करा है, हरे पेड़ काट कर। उस पर भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। जो भी जांच होती है वो बुलंदशहर स्तर पर रुकवा दी जाती है हमारे अधिशासी अधिकारी द्वारा। मिनट बुक का क्या लफड़ा है? मिनट बुक का ये है, 18 जनवरी को बोर्ड मीटिंग हुई थी। उसमें जो है हमारे द्वारा जो प्रस्ताव पारित करे गए थे उनसे भिन्न इन्होंने एक कार्रवाई बना ली और उस कार्रवाई के को ही लेकर ये चल रहे थे। किसी प्रकार से उन्होंने मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के बाद उन्होंने कार्रवाई मुझे तो कुछ दे दी और हमारे साथी सभासदों को दूसरी कार्रवाई दी। और जब हमने मिलान कराया तब हमें पता पड़ी कि 2 मिनट की कार्रवाई बन चुकी है यहाँ। मिनट बुक जो गलत बनाई गई है, दूसरी बनाई गई है? हाँ जी, दूसरी बनाई गई है उसमें मिनट बुक। 2 कॉपियाँ अलग अलग दी हैं सभासदों को इन्होंने।